कक्षा 7वीं हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, इससे पहले जो है हमने पाठ 16 जो देशभक्त पुरु है उसका अभ्यास किया था अभ्यास सागर पुस्तक में से, और आज हम पाठ 17वां जो है वो करेंगे। पाठ 17 जिसका नाम है काकी, उसके अभ्यास में आज हम शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत इन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम क्या हैं, तद्भव क्या हैं, देशज और आगत शब्द जो है कौन से होते हैं, इनके बारे में हम इस लेसन के अभ्यास में हम करेंगे। काकी जो पाठ है वो आपने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा पाठ है, जिसमें रामू जो है वो अपनी माँ को जो है आसमान से भगवान के पास से पतंग के साथ लाने की बात जो है सोचता है। ये बच्चों की कल्पना है, बच्चे ऐसा सोचते हैं। देखिए इसका अभ्यास देखिए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह जा न सका। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू और भोला अंदर कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। उसने एक स्टूल सरका रखा। ठीक है, देखिए आगे है प्रश्न नंबर पहला। जो ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले अक्षर वाले शब्द अलग अलग प्रकार 4 प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये जो 4 शब्द हैं ना, चारों अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, अग्नि, नींद, कोठरी और स्टूल। आगे देखिए पेज नंबर 89 पर देखो। अग्नि तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द। रात, नींद ये जो 2 शब्द हैं तद्भव शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों का बदला हुआ ही रूप है। कोठरी जो शब्द है देशज शब्द है, लोक भाषा या जन साधारण बोलचाल की भाषा में ये शब्द प्रयोग होता है। ठीक है ना, कोठरी, कोठा ऐसे जो है इस प्रकार के जो शब्द है वो प्रयोग होते हैं हमारे देसी भाषा में। स्टूल जो शब्द है वो आगत शब्द है, वो क्या है, अन्य दूसरी भाषा का लैंग्वेज का शब्द है। स्टूल जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, तो इसलिए आगत बोलेंगे इसको। अब देखिए, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। क्या है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के बिल्कुल एज इट इज जो शब्द ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम। जैसे अग्नि, रात्रि, क्षेत्र, ये क्या है, ये बिल्कुल जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे ही हिंदी में ले लिए गए हैं। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, संस्कृत से जो हिंदी में बदलकर ले लिए गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि शब्द है वो संस्कृत है, तो आग ये अग्नि से बना है। रात्रि, रात, ठीक है ना। क्षेत्र, खेत, ये जो है इनको बोलेंगे हम तद्भव शब्द। पहले को तत्सम बोलेंगे जो संस्कृत में एज इट इज लिए गए हैं, फिर जो संस्कृत से हिंदी बना करके ले लिए गए हैं तद्भव शब्द है। जो शब्द देश क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, जो आपने जो परिस्थिति आवश्यकता अनुसार जो क्षेत्रीय प्रभाव जहाँ हम रहते हैं उसके प्रभाव के अनुसार ही जो शब्द ले लिए गए उनको देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, खटिया, कोठरी, ये शब्द इस प्रकार के जो लेसन में आए हैं या फिर और जो भी हमने सुने हैं उनको बोलते हैं देशज शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। जो विदेशी भाषा है, कोई भी भाषा हो, जिस भी विदेशी भाषा के एनवायरनमेंट में हम रहेंगे या जिसको बोलचाल में लोग ज़्यादा यूज करेंगे, तो उसके शब्दों को जो है हम हिंदी में ले लेते हैं, उनको आगत शब्द कहते हैं। जैसे तोप है, पेंसिल है, स्कूल है, स्टूल है, ठीक है ना, टिकट है, डॉक्टर है, ये सारे शब्द है तो इंग्लिश के हैं, अंग्रेजी वर्ड शब्द हैं अंग्रेजी लैंग्वेज के, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, आगत शब्द बोलेंगे। ठीक है, या विदेशज भी बोल सकते हैं, देशज और विदेशज या फिर आगत शब्द। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है इन शब्दों का जो भेद यहाँ पर समझा है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और
आगत अथवा विदेशज भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तत्सम शब्द पर घेरा लगाना। तत्सम यानी जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं, जैसे सीख, आश्रय, आसरा, तो इसमें क्या है, आश्रय, आश्रय। 10 कर्म, काम, इसमें कर्म शब्द है वो संस्कृत का है। पैर, सत्य, सच, तो सत्य जो है वो क्या है, संस्कृत का है। तत्सम शब्द है हस्त, फूल, लोटा, हस्त, हस्त मैंने होता है हाथ। ठीक है, आगे देखिए, दूध, पानी, पत्र, पत्र मैंने होता है पत्ता, ये क्या है, तत्सम शब्द हैं सभी। तत्सम यानी जो संस्कृत से एज इट इज उठा लिए गए हैं, ले लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तद्भव शब्द छांटने। अब जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट किए गए हैं, ठीक है, वो शब्द कौन से हैं, हाथी, हस्ती, चरण। ठीक है, जैसे हस्ती, हस्ती जो है वो ये तद्भव शब्द है। गृह, मिट्टी, दुग्ध, जैसे मृत्तिका है तो मिट्टी है, गृह ये शब्द, दुग्ध ये शब्द दोनों संस्कृत के हैं, तत्सम है, लेकिन ये तद्भव शब्द है। जीभ, लोटा, कर्ण, ठीक है ना, ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। सच, बटन और खटिया, ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। इसमें क्या करेंगे, सच कर लेंगे, ये नहीं है इसमें, इसमें सच शब्द है जो क्या है, सत्य से कन्वर्ट हुआ है। अगला है गमछा, मेज, और इसमें क्या है, सपना है, ये नहीं है, ये दोनों जो लगाए हुए हैं ये गलत हैं। खटिया और मेज है जो, इसमें आएगा सच और सपना, ये शब्द क्या है, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, आप इनको भी ठीक कर लेंगे यदि आपकी बुक में ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, पेज नंबर 89 हो गया है, 90 पर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से देशज शब्द पर घेरा लगाना है। ठीक है, देशज शब्द पर क्या करना है, घेरा लगाना है। जैसे क्या है, देशज जो हमारे प्रांतीय इन्वायरमेंट में जो हमारे प्रांतीय भाषा में बोले जाते हैं, जैसे चिराग, भोंपू, चिराग, पत्ता, तो इसमें भी क्या है, देशज जो शब्द है, देसी शब्द है वो भोंपू है, चिराग नहीं है। घी, थैला, पौधा, घी है, ठीक है, हम बोलते हैं घी। पगड़ी, आंसू, तौलिया, ठीक है ना, पगड़ी, ठीक है, ये पगड़ी क्या है, देशज शब्द है, ये सही है। डिबिया, बेगम, गन्ना, ठीक है, डिबिया जो शब्द है वो देशज शब्द है, डिबिया, ठीक है। बेगम ये फारसी भाषा का है और गन्ना ये संस्कृत का है, इसलिए क्या आएगा, डिबिया शब्द है। तेज, गाड़ी, कर्ण, ठीक है ना, इसमें गाड़ी जो शब्द है वो देशज शब्द है। इस प्रकार तत्सम, तद्भव और देशज। ठीक है, और आगे क्या है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से आगत शब्दों पर घेरा लगाना जो दूसरी लैंग्वेज में से लिए गए हैं। जैसे डॉक्टर, संख्या, स्वामी, ये क्या है, ये डॉक्टर शब्द है जो दूसरी लैंग्वेज का है। सूखा, कॉलेज, माता, कॉलेज शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है। मुख, हंसी, मशीन, ये भी मशीन शब्द है जो वो दूसरी लैंग्वेज का है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको देशज या फिर आगत शब्द बोलेंगे। खत, सौभाग्य, साग, ठीक है ना, खत, सौभाग्य, साग, खत जो शब्द है इसमें ये देशज शब्द है, साग नहीं है, साग तो जो है देशज है, ये आगत शब्द है, विदेशज शब्द। स्वपन, लेटर बॉक्स, बूढ़ा, लेटर बॉक्स जो शब्द है वो आगत शब्द है, यानी दूसरी भाषा से लिया गया है। तो इस प्रकार हमने ये अभ्यास किया है, तत्सम शब्दों को छांटा, फिर तद्भव को छांटा, फिर देशज, और अब विदेशज अथवा आगत शब्दों को हमने इसमें छांट लिया। डॉक्टर, कॉलेज, मशीन, खत और लेटर बॉक्स। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांट कर लिखने हैं। ये तत्सम शब्द दिए गए हैं, भाई है, ठीक है ना, और जो है दांत है, सात है, सच, पौधा और घर। नीचे दिए गए जो शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, उनके हमने तद्भव छांट करके लिखने हैं। जैसे अब देखिए, पादप है, पादप ये क्या है, ये पौधा, पादप जो शब्द है वो संस्कृत का है, लेकिन इसमें तद्भव स्वरूप बदलना है, पौधा है। दंत, दांत, गृह, घर, सत्य, सच, सप्त, सात, भ्रातृ, भाई, ये सारे जितने लेफ्ट साइड में दिए गए ये सभी तत्सम शब्द हैं। तत्सम यानी संस्कृत से एज इट इज उठा लिए गए हैं और फिर इनको
तद्भव यानी हिंदी में कन्वर्ट करना यानी तद्भव शब्द बनाना। ठीक है, पादप पौधा, दंत दांत, गृह घर, सत्य सच, सप्त सात, भ्रातृ भाई। ठीक है, और आगे देखिए 7वां जो प्रश्न है, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों को तत्सम रूप छांट कर लिखने हैं। अब पहले हमने तत्सम से तद्भव बनाए, अब तद्भव से तत्सम शब्द लिखने हैं। अब हमने हिंदी से उनको संस्कृत में बनाना है। ठीक है, जैसे मोर है तो मयूर शब्द हो गया, मयूर संस्कृत का है। ऊंट है, उष्ट्र शब्द हो गया, उष्ट्र है ऊंट। खेत है, क्षेत्र। मिट्टी, मृतिका। सपना, स्वपन। मक्खी, मक्षिका। ये क्या है, हमने तद्भव से तत्सम शब्द जो है वो बनाए हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक इसका जो हिंदी का जो अभ्यास है, अभ्यास सागर का क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने अच्छी तरह से समझना है। और इसमें मुख्य बात क्या है, तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताया गया है। आप एक बार यदि अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे, फिर आप इनको कहीं से भी छांट सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।